आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए हैं उनको मैं सूचित करना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसमें हम प्रश्न में आए हुए कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वेश्चन को कहीं पूर्णतया सॉल्व करके ऑप्शन को सेलेक्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और इसमें हम एक ऐसे अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें केवल हम ऑप्शन सिलेक्शन यानी कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये प्रश्न जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं चाहूँगा कि पहले आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ऐसा कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कह रहा है प्रश्न में। जैसे देखिए, कहा है कि यदि A, 4, B AP में है, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी कहानी किस में कह रहा है? AP में। और फिर यहाँ कह रहा है कि तथा A और 2 और B किस में है? तो GP में है। साथ साथ ये कह रहा है, तब पूछ रहा है हमसे कि A, 1 और B होंगे, ये किस में होंगे, ये जानना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं? यदि ऐसा है कि हम वैल्यू पुट करके, बिल्कुल वैल्यू पुट करके भी आ सकता है, लेकिन इस प्रश्न में जब हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी से हम ऐसी वैल्यू खोज नहीं पाएंगे। खोजने का क्या मतलब है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट की जा सकती है क्योंकि ये वेरिएबल है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। ये दो कंडीशन यदि आप सेटिस्फाई करा पाएंगे तब तो आप ठीक है A और B की वैल्यू को जस्टिफाई करके बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। लेकिन ज़रा देखते हैं कि अगर वैल्यू पुटिंग करने का प्रयास करते हैं तो क्या दिक्कत आने वाली है। देखिए, जब आप वैल्यू पुटिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे पहले चूज करने की कोशिश करेंगे, A की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे और B की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में हो जाए? AP में हो जाए। और फिर वही A और B की वैल्यू आपको यहाँ रखना है ताकि ये GP में हो जाए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ AP बनाना तो आसान है, लेकिन यहाँ GP बनाने के लिए फिर आपको ऐसी कोई वैल्यू, कॉमन वैल्यू A और B की कॉमन वैल्यू ढूंढने में बड़ी ही मशक्क़त करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सवाल ये है कि फिर किस तरह से हम ऑप्शन को सही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि ऑप्शन में देखिए AP दिया है, GP दिया है और HP दिया है, और इस एक्सप्रेशन को इसने पूछ रखा है कि ये एक्सप्रेशन किस में है, और एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब ये ऑप्शन होता है तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन होता है। खतरनाक इसलिए कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। तो फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, कैसे सही ऑप्शन तक पहुँचे बिना सॉल्व किए? देखिए, मेरी एक बात समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि A, 4 और B कह रहा है कि ये AP में है। AP में होने का क्या मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है और ये वाला डिफरेंस है सेम होना चाहिए। ठीक, अगर ये AP में है तो मान लीजिए कि मैं कुछ समय के लिए मान लूँ कि यह भी AP में है और यहाँ तो GP में दिया है, तो हो सकता है कि हम इस ऑप्शन को अगर मान लीजिए लेके चलते हैं कि पहला ऑप्शन मान लीजिए कि सही है। सही होने का क्या मतलब है कि ये AP में है। तो इसके AP में होने का क्या मतलब है कि जब अगर ये AP में होगा तो ये कुछ ऐसा होगा
यहाँ ये बीच वाला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये a बाई बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा इस वाले से, ठीक है। और यदि ऐसा निकलेगा तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर हमने माना है कि ये AP में है तब, जबकि आप ऊपर कंडीशन में देख रहे हैं तो यहाँ से यदि ये AP में है तो क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा इस वाले कंडीशन से a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक। और जब आप यहाँ से AB का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 8। अब मुझे यह बात बताइए कि ये दोनों बात कैसे सही हो सकती है। एक जगह आप a प्लस बी का वैल्यू भी 2 कह रहे हैं और एक जगह a प्लस बी का वैल्यू 8 कह रहे हैं, जबकि यह बात सही है। ये वाली बात क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये तो कंडीशन है, बताई गई है। इसलिए ये बात हो गई कि a प्लस बी का 2 मान नहीं हो सकता, अर्थात ये वाला हमने जो माना कि ये वाला AP में होगा ये गलत हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। अब GP के पास चलते हैं। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अगर ये ऑप्शन सही है तो यहाँ से जब आप मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा आपको, चूँकि GP में है तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये ज्योमेट्रिक मीन होगी, तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा, AB मिलेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बी मिलेगा। जबकि यहाँ से आप जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ तो ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा। तो यहाँ से आपको a इंटू बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, जबकि यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू 1 मिल रही है। तो ये दोनों बात कैसे सही हो सकती है, ये दोनों बात सही नहीं हो सकती है। तो हमने अभी जो ये माना है कि GP में है तो ये बात सही नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे थे, जबकि यह बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये तो कंडीशन ही दी हुई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन। थोड़ा सा मैं आपको साफ करके बताता हूँ। ऑप्शन C और ऑप्शन D। तो कुछ समय के लिए आप मान सकते हैं कि ऑप्शन C सही है। थोड़ा सा रिस्क लेके चाहें तो लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये जब ऑप्शन D होता है इस तरह का तो बड़ा ख़तरनाक होता है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मान लेते हैं कि ये किस में है, HP में है, और जब HP में है तो बीच वाला हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2AB। एक जगह पे ये है और ये B है, और बट्टे में होता है A प्लस B, ये वैल्यू आ रही है। अब हमको ये देखना है कि क्या राइट हैंड साइड, माने ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, बराबर होंगे। यानी कि अगर इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाती है तब तो हमारा ये माना है जो हमने कि ये HP में है, बात सही हो जाती है। देखेंगे अभी आपने A इंटू बी का मान यहाँ से क्या निकाला है, A इंटू बी का मान निकाला है 4। तो जब आप इसमें रखेंगे तो 2 इंटू क्या निकल जाएगा आपका 4, और बटे में देखिए A प्लस बी का जो वैल्यू अभी निकाल रहे थे तो A प्लस बी का वैल्यू 8 आ रहा था, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, तो कट के 1 आ गया। तो राइट हैंड साइड भी बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए ये इस बात को सही कर दे रहा है, इसलिए इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो अब हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शनों की मदद से बिल्कुल ही सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आवश्यकता किस बात की है कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, और अगर हम इस
बड़े लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा मैथ से तो वास्ता रहा ही है। हम में से बहुत सारे लोगों का पीजी होगा, है ना, और नहीं तो बहुत सारे लोगों का यूजी तो होगा ही होगा। तो ये सब तो हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से बढ़ेंगे तो समय भी बचेगा और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।